जम्मू कश्मीर में अगर हम हैंडबॉल की बात करें तो एक समय था 90 के दशक का जब जम्मू कश्मीर की जो टीम थी वो इंडिया की बेस्ट टीम्स में मानी जाती थी और हमेशा फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से जम्मू कश्मीर की हैंडबॉल टीम का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के सीनियर इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर रणजीत सिंह चिब, जम्मू कश्मीर हैंडबॉल एसोसिएशन और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल बहुत प्रयास कर रही है कि फिर से वो जो गोल्डन एरा है हैंडबॉल का उसको रिवाइव किया जाए। और इसी विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर रणजीत सिंह चिब जी। रणजीत जी, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत बहुत आपका। तो रणजीत जी, अभी आप किस तरह से अपने वो जो गोल्डन एरा था हमारा हैंडबॉल का उसको वापस लाने के लिए कार्य कर रहे हैं? उसको हम अभी तो पूरी कोशिश करें, लेकिन उसके लिए भी हमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी वो हमारे पास स्टफ नहीं आ रहा जिसकी हमें उम्मीद करते हैं कि जो हमारे टाइम के वक्त होते थे कि जब हम 7 प्लेयर खेलते थे तो 3-4 हमें सब्स्टिट्यूट भी मिलते थे इमीडिएटली हमें। लेकिन वो चीज़ें अभी नहीं आ रही है। अभी बच्चों में क्रेज़ तो बहुत है हैंडबॉल का, लेकिन एक तो हमें प्रॉब्लम आ रही है, ग्राउंड्स की प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। अब तो नेशनल भी जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें एस्ट्रो टर्फ या टर्फलेक्स में हमें खेलना पड़ता है, तो यहाँ मड पे हम खेल रहे हैं। अभी हमने मेरी बात भी हुई है एडवाइज़र साहब से भी, उन्होंने भी इंश्योर किया कि आपको जल्दी ही हम कोर्स देंगे हैंडबॉल के, इंडोर भी कोर्स देंगे। तो बाकी बच्चे तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इवन कि अभी हमने हैंडबॉल को कश्मीर में भी काफ़ी बच्चे वहाँ के इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा था कि कश्मीर में बिल्कुल हैंडबॉल नहीं था, लेकिन अब हमारे बारामूला, बांडीपुर, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में बड़े अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं। और इवन कि अभी हमने पुंछ, उधमपुर, कठुआ, वहाँ से भी डिस्ट्रिक्ट की जो टीमें आई हैं, बड़ी अच्छी टीमें आई हैं और अच्छी फाइट दे रही है। एक हमारे पास STC है जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की टीम है, बड़ी अच्छी टीम है इसमें। लेकिन इसमें थोड़ा हमें ये होता है कि ये लड़के बाहर से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, तो ये टाइम बीइंग के लिए होते हैं, 12th के बाद ये वापस चले जाते हैं, तो ये हमें लॉस होता है। तो हम नेक्स्ट ये कोशिश करेंगे कि STC में भी हमारे जम्मू कश्मीर के ज़्यादा बच्चे हों, ताकि नेशनल में भी हमें जो टीमें भेजें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वही लड़के बच्चे नेशनल में भी जा सकें। नहीं तो ये ऐसा होता है कि STC के लड़के बाद में जब नेशनल की टर्न आती है तो ये वापस अपने अपनी स्टेटों में चले जाते हैं, तो वो हमें बड़ी प्रॉब्लम है। रणजीत जी, अगर हम हैंडबॉल की बात करें तो हैंडबॉल जो बेसिकली है वो एक इंडोर गेम है और हमारे यहाँ पे बच्चे जो हैं वो आउटडोर में प्रैक्टिस करते हैं और जब वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे उनको गम लगा के खेलना पड़ता है और जो इंडोर में जो गेम होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। तो उसके लिए क्या जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में हमें कोई इंडोर स्टेडियम मिलेगा? अभी तो वही मैं आपसे बात कर रहा था, एडवाइज़र साहब से मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि आपको जल्दी हम इंडोर स्टेडियम और आउटडोर भी हम टर्फलेक्स या सिंथेटिक कोर्ट आपको देंगे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी हमें बोला है कि आपको जल्दी मिल जाएगा। तो जब वो हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल होगी वो उस टाइप की, तो नेचुरली उसमें हमारा आए दिन हमारी परफॉर्मेंस भी टीमों की अच्छी होगी और उम्मीद भी कर सकते हैं कि आए दिन मेडल भी आएंगे। तो ये सारा डिपेंड है ग्राउंड्स के और कोचेज़। हमारे यहाँ पे बड़े शॉर्ट कोचेज़ हैं। अभी जम्मू का ले लीजिए, सिर्फ एक कोच है यहाँ पे, तो एक कोच क्या क्या सिखाएगी? वो लेडी के कोच है, सेंटर है, कितने बच्चे होते हैं। तो हमें कम से कम भी 8-10 कोचेज़ चाहिए जो ताकि आने वाले टाइम में बच्चों को अच्छी तरह से वो कोचिंग दे सकें। तो रणजीत जी, आज समापन समारोह है 7th हैंडबॉल UT टूर्नामेंट का, तो आपका बच्चों का उत्साह देख के आपको क्या लगता है? नहीं, अभी तो बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा मैंने और आज गेम में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मेरे को लग रही है। ये दोनों टीमें खेल रही हैं, काफ़ी अच्छा खेल रही हैं। तो नेचुरली ये कैंप का भी अभी हमारे सीनियर नेशनल भी जा रही है, जूनियर नेशनल भी जा रही है, तो उनके भी कैंप चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रैक्टिस चल रही है इनकी। तो ऑटोमेटिकली जब आपको 15-20 दिन के लिए प्रैक्टिस मिलती है तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस में तो आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। रणजीत जी, आपको मुबारक है कि आपको नेशनल सिलेक्टर घोषित किया गया है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आप हमें बताएं कि जो अभी इंडियन टीम की आप सिलेक्शन करेंगे उसका क्या प्रोसेस रहेगा? उसमें जितनी भी नेशनल्स होगी उस नेशनल्स में हमने 30 या 35 बच्चे हम वहाँ से सिलेक्ट करते हैं जो कि कैंपों में आते हैं। कैंप के बाद फिर वो वहाँ पे 2 महीने का कैंप लगता है किसी भी चैम्पियनशिप जो भी होती है। फिर उसके बाद जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है बच्चों की, लड़कों की या लड़कियों की, तो उसके बेस पे हम फिर आगे इंडियन टीम की सिलेक्शन करते हैं। तो उसमें जो भी फेयर होता है वही चलता है। रणजीत जी, अभी जम्मू कश्मीर में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, तो आपको क्या लगता है उससे हमारा J&K का जो स्तर है स्पोर्ट्स का वो कितना आगे बढ़ेगा?
ऑटोमेटिकली उससे जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है तो इसका तो हम बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे इस पॉलिसी का, लेकिन अभी आ गई है तो नेचुरली इससे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों को जॉब मिलेगी, एडमिशन्स मिलेंगी, और जो इन्होंने प्राइज़ रखे हैं, अवार्ड रखे हैं, वो बड़े अच्छे हैं। जब मेरे को फर्स्ट टाइम स्टेट अवार्ड मिला था तो उस वक्त मेरे को 1 लाख रुपया मिला था स्टेट अवार्ड, और मैं फर्स्ट था, मैं और मजीद ककरू को हमको इकट्ठे मिला था। लेकिन उसके बाद मैंने सुना वो रिड्यूस करके 50,000 कर दिया, तो ये एक स्पोर्ट्समैन के साथ ना इंसाफ़ी थी। अगर 1 लाख आपने स्टार्टिंग में रखा तो वही चलना चाहिए था। तो अब उम्मीद करता हूँ कि इस अवार्ड से जो अभी नए अवार्ड्स इन्होंने ओलंपिक के लिए, एशियन चैम्पियनशिप के लिए, बहुत बड़ा स्टेप है हमारे से गवर्नमेंट का। तो ये आए दिन बच्चों को कुछ ना कुछ इसमें से जो भी मेडल आएंगे उनका उत्साह बढ़ाएंगे जी। रंजीत जी, आप आने वाले समय में हमारे जो हैंडबॉल के प्लेयर हैं उनका क्या भविष्य देखते हैं जम्मू कश्मीर का? तो बहुत बड़ा भविष्य है। देखो, जब हम खेलते थे 8-10 प्लेयर थे और सब अच्छी जॉब पे हैं, सभी अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, तो ये सारा इसी का क्रेडिट है कि हैंडबॉल खेला है, मेडल लाए हैं, इंटरनेशनल खेले हैं, तो ये उसी का क्रेडिट है। अगर ये बच्चे भी आगे जाके हैंडबॉल लाके मेडल लाएंगे तो ऑटोमेटिकली एसआरओ में तो ये आ जाएंगे। उसके बाद अब जो अवार्ड्स हैं वो भी, हमारे वक्त तो कोई इतने खास अवार्ड्स नहीं होते थे, अब तो काफ़ी एशियंस का अलग रखा है, स्टेट का अलग रखा है, तो ऑटोमेटिकली ये आए दिन में प्लेयरों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। तो ये थे फॉर्मर इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर रंजीत सिंह चीब, जिनका ये कहना है कि जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है उससे जो हमारे जम्मू कश्मीर के प्लेयर हैं वो काफ़ी मोटिवेट होंगे, और आने वाले समय में हमारे जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है स्पोर्ट्स को लेकर वो काफ़ी उज्जवल होगा। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने हैं फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।